बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान एंड मिसेस अफजल ख़ान, दुबई प्यारी प्यारी और यूएई से। मैडम मैं आज बात करूंगा जो हालात हाज़रा है, करंट अफेयर, ये आपके हमारे सबके रिश्तेदार फिर पकड़े गए हमारे क्यों लगे हैं? हमारे ना, मुझसे कोई वो नहीं कर सकते, हम हमारे ही हैं, हम हमारे से, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से है ना। अच्छा, इतने दुख की बात है कि ये कौन आए इसमें। मैं पिछली 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि मुल्क के खुदादाद क्यों कहते हैं कि खुदादाद का कि कलमे के नाम पे मुल्क बना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पे बना है और रमज़ान में ये मुल्क बना है। रमज़ान में वजूद है 27वें शब। और बदकिस्मती ये है कि एक शेर तुमने सुना होगा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं अकले कुल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया फिरी है, मैं कोई हाईली क्वालिफाइड को मास्टर 6 नहीं किए। ये खबीसों ने सब मास्टर हैं, सब ये हाईली क्वालिफाइड हैं, सब बड़े बड़े लंदन से डिग्री, पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ ली हुई हैं और कर क्या रहे। और मैं पहले भी कहा था, अब फिर कहता हूँ, पाकिस्तान जाने किसने दी? गरीब लोगों ने। कत्ल कौन हुए बॉर्डरों पे? गरीब लोग, मजदूर लड़े, इसमें सनतकार लड़े, सनतकारों को मजदूर लड़े, खेतों में काम करने लड़े, उन्होंने जाने दी। और लूट कौन रहा है? ये टाइयों वाले लूट रहे, टाइयों वाले। मुझे टाई से नफरत नहीं है, हालांकि टाई का जो टाई बांधने का मतलब क्या है, दीनी साहब से मतलब पता है इसको? टाई का, टाई गोरे ने इजाद की है, बुरी बात नहीं है। टाई गोरे ने इजाद की। टाई वो अपने दीन को सिंबल है उनका कि ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम सारे मुसलमान मानते हैं, सारी दुनिया मानती। तो उनको जो फांसी दी गई थी ना, तो उसका ये उन्होंने सिंबल है। तो लेकिन ये जो प्लम्बर ने पाकिस्तान नहीं लूटा है, लूट ही नहीं सकता। गरीब आदमी दूध में पानी मिला सकता है, ओके मिला रहे हैं, वो भी काम पूरा कर रहे हैं अपना, वो भी पीछे नहीं है। कुत्ते का गोश्त कौन खिला रहा है? वो भी पीछे नहीं है। सुअर, ये सुअर पकड़े गए थे लोगों से ना, सुअर जो है वो लाके, वो चूंकि फ्री मिल जाते हैं लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल है वैसे, लेकिन पकड़ के लाके तो ऐसी बेहतरीन जनाब वो उन्होंने पैकिंग करके ये जो बड़े बड़े स्टोर है ना उन पे दे रहे थे। अच्छा, ये जो जिन इलाकों में पोल्ट्री का काम है ना व्यूवर, तो वहाँ पे जो कोडवर्ड है ना, कोडवर्ड, तो पोल्ट्री कामों में जो मालिकान बेचते हैं, अच्छा कोडवर्ड क्या है? गरम मुर्गी, ठंडी मुर्गी। अच्छा, जो लेने जाते हैं ना, आम आदमी को नहीं पता, जो लेने, जो कारोबार इसके करते हैं ना, तो वो जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है मुर्गी का, जो ला के देता है होटलों को, क्योंकि अब हर रेस्टोरेंट वाले की अपनी मुर्गी तो नहीं है। तो मुर्गी जो सप्लायर आते हैं वो पूछने अपना इनको होटल वाले को, शबाज टिक्का, फलाना टिक्का, सॉरी मैं अभी नाम ले गया, कोई फलाना नाम का फायदा नहीं, तो वो उनसे पूछते हैं जी आपको ठंडी मुर्गी चाहिए, गर्म चाहिए? अच्छा। अब जो उनके पास लोग बैठे उनको क्या पता लगता क्या ठंडी मुर्गी क्या है? जो मरी हुई है। अच्छा, ये व्यूवर के लिए भी ये होगी। और जिनका नाम लिया उनसे पकड़े गए थे ट्रक। अच्छा, वो लेके आते हैं वहां से ठंडी मुर्गी, गर्म मुर्गी। और मुर्गी मालिकान जो लखपति करोड़पति गरीब आदमी पोल्ट्री फार्म नहीं बना सकता। अच्छा, ये मुर्गियां मरती हैं, ये बेच देते हैं। और ये कारों में, होंडा कार इनके पास और मर्सिडीजों में, ये पैसे वाले लोग कर रहे हैं। और ये जो, एक तो अफसोस की बात है कि जो पहले पनामा लीग थी, क्या किसी को फांसी लग गई? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसमें भी सारे ये हराम खोर थे, हरामी। और इसमें भी हरामी, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जज, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बीच में बड़े नाम। अब इसमें गरीब आदमी प्लम्बर नहीं है, कोई प्लम्बर अपना काम कर रहा है, इधर मुर्गी वाला अपना काम कर रहा है, कसाई अपना काम कर रहा है, सुअर पकड़ने वाला अपना काम कर रहा है, वो भी कसर नहीं छोड़ रहे। स्टील का मैंने एक वीडियो बताई थी ना, वो रजाक का फिर जिक्र कर देते हैं यार, कोई मेरी वीडियो सुने। और रजाक जो है ना, वो फिरोजपुर रोड नहीं, डिफेंस से बाहर निकले, पंजाब सिटी तो बाहर जो वो रोड कौन सा, वहाँ रिक्शा चलाता है। तो वो उससे किसी जमाने हमारे पास कार नहीं थी, कुछ अरसे के लिए खराब थी, तो उसके साथ जाते थे वीवर हम। तो रास्ते में एक दुकान आती थी, ये पहले भी सुना चुके लेकिन आपके लिए दोबारा सुना देते।
तो दुकान आती थी तो वो सुबह सुबह निकलना हमने ऑफिस जाने के लिए, तो वो वहां पे ना कोई 150-200 बंदा लाइन में लगा होता था। क्या ले रहे? दूध ले रहे। दूध। और 100 रुपए का 3 किलो। ये आज से कोई 6 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात। तो कैंची वाला बाजार, कैंची वाली वो रोड, गाजी रोड, गाजी रोड, यस यस, गाजी रोड, डिफेंस यस गुड, जाता आपने याद किया, गाजी रोड। तो आप देखिएगा अब भी शायद दुकान हो। तो रजाक से मैंने पूछना, मैं कहा यार ये 200 बंदा लगा हुआ लाइन में, 100 का 3 किलो, घर में लेते हैं 100 का 1 किलो। तो मैं कहा ये इनकी भैंसें क्या है? कहता जी इन्होंने अपनी मज्जन। वो बड़ा मजाही आदमी था। तो मैं कहा यार अपनी मज्जा भी होने ते इतना सस्ता तो नहीं पैंदा, इतना सस्ता नहीं पड़ता अपनी भैंस वाले को, बल्कि महंगा पड़। कहता सर जी किस दिन मैं तुम दहावांगे इन्हों दी मज्जा। अच्छा वो चला गया, फिर 2-4 दिन बाद फिर उसे भूल गया। जब उसे एक दिन याद आया, कहता सर जी मजा तो हाँ, उस दिन कोई उसके दुकान पे रश कम था। अच्छा। तो उसे रिक्शा खड़ा किया, तो आप अंदर थी मैं ख्याल। तो मैं कहता आओ जी तुम मजा। मैं कहा नहीं यार देखें बाहरों दिखा दे। तो कहता वो पीछे देखिए अच्छा बहुत लंबी दुकान। तो आगे फ्रंट था उसका, तो कुछ पर्दा डाला, थोड़ा सा हम नीचे उतरे, देखा तो अंदर ना ये कमरे से आधे कर लो, आधे आधे बड़े बड़े लंबे ना और गोल गोल स्टील के ना बड़े बड़े टब जिसे कहते बड़े। कहता जी ये स्टील नहीं मजे न दिए। अच्छा। और साथ एक मशीन पड़ी हुई थी पीछे, वो वॉशिंग मशीन टाइप का कोई मशीनरी थी। कहता जी ये सारा केमिकल, ना इसमें कोई दूध का नाम नहीं है, और पानी भी पता नहीं कौन सा डालते हैं। कहते ना जो पानी जो आम पर साफ पानी ना, वो पानी डालें तो पता लग जाता है। अच्छा। मिक्स नहीं होता। जो तो गंदा पानी ना जिसको छप्पड़ का पानी कहते हैं, वो मिक्स हो जाता है अंदर। तो वो कहता जी ये मजा नहीं, तो वो केमिकल सारा टोटल। तो ये अपना जुल्म कर रहे हैं। ये जो हरामपन इन्होंने हरामीपन किया, पैसा खाया, डॉलर कमाए, ये अपना जुल्म कर रहे हैं। और जो मज्जा वाला है वो अपना जुल्म कर रहा है, जो ठंडी मुर्गी गर्म मुर्गी वो अपना जुल्म कर रहा है। बख्श नहीं रहा। मैं परसों तरसों ना उसका अपना हसन निसार का प्रोग्राम सुन रहा था ऑफिस में, तो वो माफिया की बात हो रही थी। वो गुस्से में बहुत आ जाता है। हाँ। और बात वो हक सच बंदा समझने वाला कोई भी गुस्से में आएगा। वो उसमें उसके कान खड़े हो गए और धुआं निकलना शुरू हो गया। कहता तो माफिया की बात पढ़ते इधर रेडी माफिया नहीं मान। कहता रेडी माफिया को छेड़ कर देख लो। वो जनाब वो कहते हमने रोड से नहीं हटना, बदमाश है हम लोग। अच्छा कहते रिक्शा माफिया उसको छेड़ के देख लो, रिक्शे पे किसी कर दो, सारे निकल आएंगे सड़क पे। वो सारे सड़क पे निकल आते हैं। आप ये कब्जा माफिया को छेड़ के देख लो, वो सारे आ जाते हैं। आप किसी भी माफिया को छेड़ के देख लो, ये हम वकीलों को छेड़ के देखो, सबसे बड़ा माफिया सबसे बड़ा आज दुनिया में मेरे दोस्त हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मेजोरिटी की बात हो रही। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी वकील बदमाश। ये जज डरते हैं इनसे। ये मेरे जज भी दोस्त हैं, वो सुनते होंगे कोई ना कोई। तो जज जो है ना वकील से डरते हैं। जिस वकील ने जज से गन पॉइंट पे मुकदमा जितवाना हो, और उससे पीछे क्यों उसका मामा नहीं होता, पीछे चाचा नहीं होता, पैसे लिए होते हैं गारंटी से कि मैं तेरा मुकदमा जीतूंगा, वो 15-20 वकील इकट्ठे करता है और वो जज के सामने खड़े हो जाते हैं। और जज डरता है। मैंने लिटरली ये रोज देखा है जज कामते हुए। मैं एक दो केस में था, ऐसे जिंदगी में बड़े बड़े चीजें देखी। तो वो वकील ऐसे 15-20 आ गए और जज केस लड़ रहा था, बात सुन रहा था। उन्होंने वकील आगे उसको जो पहले केस चला गया तो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। वो जज का हाँ जज हम फैसला करना या नहीं करना, उसको उन्होंने पकड़ लिया गिरबान से। मैंने टीवी और कितने वाकयात है जजों को अंदर बंद कर दिया। ऐसा देखा अभी पिछले दिनों जजों को मारते हैं। नवाज शरीफ का कोई केस हो रहा था, तो ये इसका वकील अंदर कितने सारे तो इस मुल्क के खदादाद को रेडी वाला भी लूट रहा है, ब्यूरोक्रेट्स भी लूट रहा है। सही बात है। जज का भी कोई हाथ चले वो भी कर रहा है, वकील लूट रहे हैं, टीचर अपने हिसाब से लूट रहे हैं, प्लम्बर अपने हिसाब से लूट रहे हैं, दूध बेचने वाला अपने हिसाब से लूट रहा है, डाकू अपने हिसाब से लूट रहा है। कहता इसी के पीछे रहिए। वो डाकू फिर उनसे चोरा मेरे पैगे मोर। तो ये कलमे के नाम पे मुल्क बना है, इसको हर बंदा लूट रहा है। सिर्फ लूट नहीं रहा तो मैं किसी की वो नहीं करूंगा, लेकिन 99% नहीं लूट रहा। कौन नहीं लूट रहा? इमरान खान नहीं, इमरान तो एक बंदा है ना। जो लोग बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो लूट नहीं रहे। आज व्यूवर में पाकिस्तानी जो बाहर फॉरेन जो ओवरसीज जिसे कहते हैं, मैं 100% ना यहाँ पे बाहर इसलिए नहीं लूट रहा, शायद दाल लगे तो लूट ले। यहाँ पे अब यूएई में अरब मुल्कों में कोई हरामकारी कर नहीं सकता, कानून है, लूट नहीं सकते आप। यहाँ पे कोई डाका नहीं डाल सकते आप, बैंक
कोई कार्ड खा जाएगा, हाँ। लेकिन लेकिन यहाँ पे 99 वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे 99% यूरोप हो, अमेरिका हो, कुछ हो, हर बंदा टैक्स देता है। हक लाल के पैसे कमाते हैं, हक लाल के पैसे पाकिस्तान जाते हैं, अरबों डॉलर, उससे मुल्क चल रहा है। ठीक है, वो पैसे हमारी माँ बहनों बेटियों के काम आ रहे हैं, बच्चों के काम आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन पहले तो मुल्क में डॉलर जा रहे हैं ना। हाँ। वो तो आगे कागज छाप के दिए जा रहे हैं। दे जा रहे हैं। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तान ये ना दुनिया में 90 लाख और 1 करोड़ के दरमियान ये मुल्क लूट नहीं रहे। और मैं समझता हूँ आज अगर मुल्क चल रहा है इन्हीं की वजह से चल रहा है। और ये साले टाइयों वाले, मैं टाई से इसीलिए नफरत है कि यार टाई लगा के कोट पहन के दूल्हे बन के ये साले कर क्या रहे हैं। वो राजा परवेज अशरफ आता है ना, इस तरह वेस्ट कोट पहना होता है कि दूल्हे साहब चले आ रहे हैं इस तरह। मैं तो उसे देख के मैं कहती हूँ ये अपनी शक्ल कैसे देखते हैं शीशे अच्छा, में? नीचे वाला इंतकामन लूट रहा है। अब मैं अगर प्लम्बर हूँ, मैं अगर छोटा चोर हूँ, तो मैं कहूँगा ये बड़े चोर लूट रहे हैं, तो मैं क्यों ना लूटूं? उनका तो हक ये है, जिद में उन्होंने तो आके अपने जिद में बच्चों आके को लूट रहे हैं। खिलाना। अच्छा, अगर जिस मुल्क में रोज कानून नहीं है ना, तो वो वहाँ यही होगा। यही है अब यहाँ पे असल बात ही कानून। हमें जाती तौर पे अपने मुल्क पे जान कुर्बान, ठीक है, लेकिन हमें ये भी उतना ही अजीज है आजकल जो पाकिस्तानी या दुनिया पूरी में रह रहे हैं, वो अब अपने मुल्क से शायद ज्यादा प्यार करने लग गए। उनकी इज्जत महफूज, उनकी माँ बहन महफूज, उनकी दौलत महफूज, उनकी कार महफूज, उनका कोई राह जाते हुए गोली नहीं मार आप देता। जेवर लेके निकलो, आपको कोई डर खौफ नहीं होता कि कोई पीछे आ जेवर क्या है, जाएगा। गोल्ड सूक में आप जाएं, जो दुबई है व्यूवर, मैं दुबई की बात करूंगा, गोल्ड सूक में आप जाएं, अरबों रुपए का भी नहीं, अरबों दिरहम का, और नॉट ए सिंगल गनमैन। एक वो गेट खोलने के लिए वो गार्ड होता है, गार्ड नहीं से कह सकते, गार्ड तो कहेंगे ना जो कोई गन लेके खड़ा है। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे हम महफूज हैं। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल के शेर मैंने पहले भी सुनाया था, जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। MC कर दो उसकी। MC का मतलब जो समझेंगे, वो अल्लामा इकबाल एक इनकलाबी शायर था। जहां भी आपकी इज्जत महफूज नहीं है, आप अपने डाके डाल रहे हो, इज्जतें महफूज, बड़े लोग डाके पामाल कर रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, इज्जतें पामाल कर रहे हैं, माँ बहनों की घरों के अंदर आके बच्चे उठा के ले जाते हैं। दूध वाले को सजा नहीं है, ठंडी मुर्गी गर्म मुर्गी वाले को वो नहीं है, सजा नहीं है, ये अपना सुअर का गोश्त खाने वाले को नहीं है। करप्शन की है, वो हाजी साहब हैं, वो जब बाहर निकलते हैं जनाब, उनको हजारों लोग हार पहनाते हैं। जब तक जजा सजा जिस माशरे में नहीं है, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। ये मौला अली शेर खुदा का क़यामत तक का अल्फाज है कि कुफर का माशरा पनप सकता है, जुल्म का माशरा नहीं। आज हमारा जो अपने गिरेबान में देखें, मैं देखता हूँ जो बाहर लोग बैठे हैं, हम ज्यादा दर्द रखते हैं, हम ज्यादा रोते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान में जो हो रहा है ये जुल्म का माशरा है, किसी इज्जत महफूज नहीं है। कल कराची का खौफनाक वाकया था, सुबह देख रहा था टीवी रात को, एक बंदे 3-4 बैठे हुए आराम से, वो अपने घर के बाहर ना बैठे हुए, एक बंदा आया, उसने ऐसे गोली निकाली, वो पिस्तौल निकाली, ठा 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 ठा। अच्छा, बड़े सुकून के साथ ना मार के चले, भागा भी नहीं वो। उसका CCTV कैमरे रात को वो था, वो भागा नहीं है, कोई उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं आया कोई मैं भागूं। उसने ऐसे पिस्तौल रखी और चला गया। अच्छा, उसका नादरा पे 101% उसका चेहरा पहचाना जा रहा था। अच्छा, पकड़ा, अवल तो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा तो गारंटी है कि 2-4-6 महीने बाद वो बाहर आ जाएगा और बरी हो जाएगा। वो कौन खबीस जज उसको बरी करेगा, कौन खबीस वकील उसका केस लड़ेगा। अच्छे मुल्कों में अरूज कातिल का केस वकील नहीं लेते, वो कहते तुम कातिल हो, हम तुम्हें क्या डिफेंड करें। उसको फिर गवर्नमेंट क्योंकि उसका हक है, गवर्नमेंट देती। जब तक हमारे मुल्क में ये जजा सजा नहीं होगी, ये माशरा तबाह है। मुल्क का नाम नहीं लेते, हमारी जान कुर्बान, माशरा तबाह है। अब माशरा हमारा तबाह है और इन्होंने कानून बनाना किसने? ये खबीसों ने, जिन्होंने अपनी दौलत ऑफशोर में बाहर रखी हुई है। उसमें मैं किसी पार्टी का नाम बंदा लेता ही नहीं, को एक आदमी अगर है बीच में तो वो ये क्या करेगा। इमरान की बजाय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ले आओ, वो एक सारा चोरों का माशरा है, ठगों का माशरा है। अब ठीक क्यों नहीं हो सकते? गवर्नमेंट में कितने वजीर हैं, वो आए हैं। अच्छा, बात ये कि मरियम के बेटे के नाम आए। हाँ, ठीक क्यों नहीं हो सकते? सजा नहीं है, जजा नहीं है। यहाँ पे हम क्यों डरते हैं? सारे के लोग क्यों डरते हैं? यहाँ पे हाथ काट देते हैं, सऊदीया में हाथ काट देते हैं,
ये जो मोमबत्ती माफिया है ये कहता है जी जुल्म है सालो, ये जुल्म नहीं है जो मुल्क लूट रहे हो, लोगों की इज्जतें पे माल हो रहे, तुम्हारे घर में डाका पड़े मोमबत्ती माफिया के, उनकी मोमबत्ती लेडीज माफिया को ये नहीं नजर आता औरतें अब आधी नंगी होती हाँ जा रही नंगी, हैं। वो नंगी है। इनको तब पता लगेगा रोज जब इनके घर में डाका डालेंगे डाकू और इनको ले जाएंगे मोमबत्ती वालियों को। तो ये जुल्म है, हमारे मुल्क को हर बंदा लूट रहा है स्वाय गारंटी के साथ 100%। मैं बिल्कुल अपनी आखिरत को सामने रख के कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क नहीं लूट रहे हैं, मुल्क को बना रहे हैं, मुल्क की बुनियादें इनकी वजह से मजबूत हैं। बाकी हर बंदा, रिक्शे वाला भी मुल्क लूट रहा है, रेडी वाला भी लूट रहा है, वकील भी लूट रहा है, जज भी लूट रहा है, जनरल भी लूट रहा है, ब्यूरोक्रेट भी लूट रहा है, जिसका दाल लगे। जिसका दाल और सबसे ज्यादा जालिम ये सियासतदान पॉलिट इनकी मैं हमेशा कहता हूँ आप इनकी हिस्ट्री देख लें, हमारी कौम बेवकूफ भी है, वे लुड्डी डाल ली है, नारे लगा रहे भाई इनको देखो। ये सियासत में आने से पहले शेख ये जो है अपना, मैं एक नाम ले लेता हूँ, चलो हमारे लाहौर का है, हमारा हल्के का भी है। आप व्यूवर आप भले पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीटीआई से हो, मेरा मामे का पुत्र कोई भी नहीं है, साद रफीक के अब्बे की कहानी सुन लें, साइकिल, ये मेरी उम्र के लोगों ने सब इसको देखा होगा साइकिल पे, और आज उसके पास अरबों रुपए कहाँ से आए? क्या इसकी कोई जागीरदार था ये? मैं एक नाम ले रहा हूँ, भले वो पीटीआई के हो, मैं नाम ले लूंगा, कोई और भी हो, आप पीटीआई को बंदा कोई लेके देखें, इमरान के अलावा बाकी देख ले जो आए हैं वो कहाँ से पैसा लेके आए। ये मुल्क लूटा इन्होंने, ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। और इनका जब तक ये हम दुआ जरूर करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि भाई तुमने कराची जाना है ना, लाहौर में बैठे हो तुम 10 साल अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह कराची पहुंचा, कराची पहुंचा, कराची पहुंचा। वो पहुंचा सकते लेकिन क्यों पहुंचाएगा? वो कहता भाई टिकट ले, पैसा खर्च कर, टिकट ले, ट्रेन में बैठ, फिर पहुंचा दूंगा। ठीक है ना? ये जब तक कानून नहीं बनना, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, ये माशरा बर्बाद हो जाएगा, ये माशरा तबाह हो जाएगा। ये हमारे सब पाकिस्तानी की बाहर से दुखी दिल के साथ हम रो के ये दुआ मांगते हैं हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जब घर वाला ही लूट रहा है तो फिर क्या बनेगा? आप अपने अपने गिरबान में देखें कौन नहीं लूट रहा। आप वकील हो, देखो क्या कर रहे हो आप FIA में हो, देखो क्या कर रहे हो, पुलिस में हो, क्या कर रहे हो, आर्मी वाले, जब तक मेरा ख्याल वो कुछ थोड़े बचे हुए हैं, जब वो पता नहीं कोई किसी का दान लगता, आम आदमी सिपाही नहीं लूट रहा, मेजर तक नहीं लूट रहा, ऊपर वाले भी टैंक ले रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, पॉसिबल है, लेकिन उनके नाम आए ना, उसमें नाम आए। तो जो मुल्क का लूट रहे तो ये मुल्क उनसे पूछे, मुल्क का मुसलमान के तौर पे मैं कहता हूँ कि जो जिनके मुल्क नहीं है, अपने इंडिया में आप देख लो मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। आप डरो इस वक्त से, उस वक्त से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपके ऊपर फिर कोई आके काबज हो जाए बाहर वाले, आप लड़ नहीं सकते अफगानियों की तरह। पाकिस्तानी में रिपीट करता हूँ, ये जिस तरह अफगानियों ने मुल्क छुड़ाया ना अपना, ये हमारी कौम नहीं लड़ सकती। हमारी कौम बुज़दिल है, जिसके पास पैसा आ जाए ना वो बुज़दिल हो जाता है। सही बात है। तो पैसा इनके पास करोड़ों अरबों आ गया है, तो ये लड़ तो सकते नहीं और ये अफगानियों की तरह छुड़ा नहीं सकते। तो आप तौबा करें, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन हम लोग मुल्क नहीं लूट रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी कब्र को सामने रख के तो हमने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है ना? मैं जाती तौर पे अपनी गारंटी दे सकूँ, और 99% बाहर वाले ये कह सकते जो मैं कह रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तान ने मुल्क नहीं लूटा, बाहर से पैसा भेज रहे हैं। तो आप अपना खुदा खौफी करो, जो पाकिस्तान में रेडी वाला हो, वकील हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट जो भी हो, सियासतदान सबसे ज्यादा जालिम, बाकी अपनी अपनी जगह सब जालिम। तो मेरी वीडियो जनाब आपको बहुत बुरी लगेगी, और हमने लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है। बुरी लगे गाली दो मुझे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें और लेकिन इसको अपने अपने गिरबानों में देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।